हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे राजनयिक व्यवहार के विकास का रोमन स्कूल या राजनयिक के विकास में रोमन देन या रोमन राजनयिक व्यवहार। पहले हम इस वीडियो से पूर्व में राजनयिक के क्षेत्र में ग्रीक या यूनानी योगदान के बारे में संक्षेप में देख चुके हैं। प्राचीन यूनान का योगदान दूतों के द्वारा राजनयिक के संचालन, उनकी नियुक्ति के लिए कतिपय विशिष्ट योग्यताओं का निर्धारण, वाणिज्य दूतों की नियुक्ति, खुली संधि वार्ताएं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन, पंच फैसलों और मध्यस्थता का होना के क्षेत्र में माना जाता है, गिना जाता है। इसको हम पहले जान चुके हैं। यूनानियों के पश्चात या उनके अतिरिक्त राजनयिक के क्षेत्र में रोमन योगदान का भी जिक्र आवश्यक है, क्योंकि कुछ योगदान रोमन्स का भी था। यूनानी सभ्यता ने रोमन सभ्यता को भी प्रभावित किया था। यूनानी राजनयिक की अधिकांश परंपराएं रोमवासियों के द्वारा स्वीकृत कर ली गई थी। रोमवासियों की देन अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में हालांकि अधिक मानी जाती है, पर राजनयिक के कुछ क्षेत्रों में, जिनका हम आगे जिक्र करने जा रहे हैं, इनका विशेष योगदान रहा माना जाता है। पहला बिंदु हम यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, संधियों की पवित्रता। हमने पहले बिंदु में लिखा हुआ है संधियों की या अनुबंधों की पवित्रता, और रोमन लोग अनुबंधों या संविदा या संधियों की पवित्रता पर यकीन करते थे, इसलिए वे संधियों को पवित्र मानकर उनके पालन पर विशेष जोर देते थे। एक बार समझौता होने पर वे वचन भंग नहीं करते थे। वो संधियों का उपयोग युद्ध की समाप्ति के लिए तो करते ही थे, दूसरे राष्ट्रों से स्थायी संबंधों की स्थापना के लिए भी करते थे। संधियों के निष्ठापूर्वक पालन के लिए बंधक रखने की प्रथा भी थी। हालांकि ये बात अलग है कि सशक्त रोमन साम्राज्य दूसरों के बंधक रखता तो था, पर अपने लोगों को बंधक के तौर पर सामान्यतः नहीं देता था। संधि के सही पालन होते रहने तक बंधकों के साथ उचित व्यवहार किया जाता था, पर संधियों का उल्लंघन की बात यदि सामने आती थी तो उन्हें युद्धबंदी की तरह ट्रीट किया जाने लगता था। तो कुल मिला के वो संधियों का पालन होना चाहिए, इस पर जोर दिया करते थे, जो राजनय में एक उनका कंट्रीब्यूशन माना जा सकता है। ये इसका आज भी पालन किया जाता है कि संधियां अगर कर ली हैं दो देशों ने या राष्ट्रों के बीच में हुई है संधि, तो उसका पालन होना ही चाहिए। संधि वार्ताओं में दोभाषीय का प्रयोग भी इसी समय की देन है। दूसरा पॉइंट हम यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, साम्राज्य विस्तार हेतु राजनय का प्रचुर प्रयोग। उस समय के रोमन्स, हम यहाँ रोमन्स की जब बात कर रहे हैं तो रोमन साम्राज्य का टाइम हम लोगों को मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि इसको करीब 625 ईसा पूर्व से 476 ईसा पूर्व तक का लगभग समय रोमन साम्राज्य का माना जाता है, जिसमें अलग अलग तरह की शासन व्यवस्थाएं रही, और जो साम्राज्यवादी विस्तारवादी रोम था वो लगभग 31 ईसा पूर्व से 476 ईस्वी तक का उनका टाइम था। तो हम यहाँ दूसरे बिंदु पर बात कर रहे थे कि साम्राज्य विस्तार के लिए राजनय का प्रचुर प्रयोग तत्कालीन रोम वासियों ने किया। उस समय के रोमन्स शक्तिप्रिय, अहंकारी और अच्छे संगठनकर्ता माने जाते हैं। रोमन लोगों ने राजनय का बखूबी प्रयोग करके अपना साम्राज्य विस्तार किया। वे दूसरे राष्ट्रों में फूट डालकर, निर्बल राज्य को सहायता देकर और अवसर के अनुरूप निर्बल या सबल कोई भी राज्य हो उसको अपने साम्राज्य में मिला लेते थे, मतलब राजनय का अच्छा प्रयोग करके। रोम का योगदान वैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विकास में ज़्यादा माना जाता है। इनके द्वारा बनाए गए जस जेंटियम अंतर्जातीय कानून रोमन और विदेशी नागरिकों के बीच उत्पन्न हुई समस्याओं को हल करते थे। तो कुल मिलाकर ये भी एक एक्स्ट्रा योगदान है
अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में ही सही, पर ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्धारण में जरूर कारगर होता था। तीसरी बात या तीसरा बिंदु हमें जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, युद्ध की वैधानिकता। तो रोमन लोगों ने युद्धों से अपने साम्राज्य का काफी विस्तार किया था, ये हमें पता है। इन्होंने राजनयिक के क्षेत्र में युद्ध की वैधानिकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। मतलब उनके अनुसार वही युद्ध वैधानिक होता था, लीगल होता था, जिसकी औपचारिक घोषणा की गई हो और जिसके लिए एक विशेष धर्मगुरु द्वारा धार्मिक समारोह का आयोजन करा लिया गया हो। कुल मिलाकर युद्ध के संबंध में भी कुछ नियम रोमन्स ने बनाए और युद्ध तभी वैलिड माना जाता था जब औपचारिक रूप से वो घोषित करके किया गया हो, अदरवाइज नहीं। चौथा बिंदु हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, दूतों की अनतिक्रम्यता, इनवायोबिलिटी। मतलब दूतों के कुछ अधिकार ऐसे होते थे जिनका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता था, उनको कुछ विशेषाधिकार या उन्मुक्तियां प्राप्त रहती थी। तो ये यूनान में भी हम देख चुके हैं कि उस समय भी था और रोमन साम्राज्य के टाइम भी था। रोमन भी नियमित रूप से अन्य देशों में दूत भेजते थे। इस समय यहाँ रोम में दूतों को अलग अलग कैटेगरी हुआ करती थी। उनको लेगेटस, ओरेटर, नन्टी, फीशियल वगैरह कहा जाता था। रोमन लोग भी राजदूतों की अनतिक्रम्यता को, मतलब उनके अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता, को मान्यता देते थे। और न सिर्फ सामान्य परिस्थिति में बल्कि शत्रु सेनाओं से घिरे होने पर भी राजदूतों के इन अधिकारों को मान्यता दी जाती थी। उनके अधिकार अनुलंघनीय होते थे। उनके पत्र व्यवहार भी सेंसर से मुक्त होते थे सामान्य तौर पर, और अनिवार्य वस्तुओं को भी यह नियम सुरक्षित रखता था। राजदूत स्थानीय कानूनों से मुक्त माना जाता था, उस पर स्थानीय कानून लागू नहीं होते थे। उस पर स्वागतकर्ता राज्य में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। और ये नियम आज भी मौजूद है कि जिस राज्य में राजदूत को भेजा जाता है, नियुक्त किया जाता है, उस स्वागतकर्ता राज्य में वहाँ के कानून उस राजदूत पर लागू नहीं होते। वहाँ उस पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, वहाँ उसको कैद नहीं किया जा सकता, उस पर हमला नहीं किया जा सकता। और ये रोमन साम्राज्य में भी था, उस पर हमला नहीं किया जा सकता था। यहाँ तक कि तीसरे देश में से आते जाते समय भी दूतों को अवध्यता प्राप्त होती थी, उनको मारा नहीं जा सकता था। दूतों को सम्मानीय स्थान प्राप्त था और उनका विशेष रूप से बहुत ज़्यादा आतिथ्य किया जाता था, स्वागत सत्कार किया जाता था। तो ये भी एक रोमन्स का कंट्रीब्यूशन था कि उन्होंने एक बहुत अच्छे तरीके से राजदूतों के स्वागत सत्कार की परंपरा का विकास किया। पांचवा पॉइंट हमें यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, प्रशिक्षित पुरालेखापाल मतलब आर्किविस्ट या और अभिलेखागार की व्यवस्था का प्रारंभ। तो ये एक रोमवासियों का ये भी एक माना जाता है कंट्रीब्यूशन कि रोमवासियों ने एक प्रशिक्षित पुरालेखपाल की पद्धति प्रदान की। और इसका कार्य होता था एक अभिलेखागार, मतलब एक जगह पर एक आगार में पुराने अभिलेखों और संधियों को सुरक्षित रखता था वो, जिसे रेस डिप्लोमेटिका या डिप्लोमेटिक बिजनेस की संज्ञा दी जाती थी। इस प्रकार लेखों को व्यवस्थित रखने की पद्धति इस प्रकार लेखों को व्यवस्थित रखने की पद्धति रोमन लोगों की एक बहुत महत्वपूर्ण देन है। कुल मिलाकर यूनानियों की तुलना में राजनयिक व्यवहार के विकास में रोमन्स का योगदान थोड़ा कम आंका जाता है, पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विकास में संधियों की पवित्रता और अनुबंधों की वैधानिकता और दूतों के स्वागत सत्कार के संबंध में जो इन्होंने विकास किया, राजनयिक के क्षेत्र में राजनयिक व्यवहार का जो विकास किया, वो निश्चय ही इनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है, इनका बड़ा योगदान माना जाता है। ये हमने बहुत संक्षेप में रोमन देन को या रोमन राजनयिक व्यवहार को इस ऑडियो वीडियो में डिस्कस किया। थैंक यू।